अंदर में चाहे वो जमा करता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहारा के स्टाफ जो सहारा में काम कर रहे थे और उसके साथ भी गलत हुआ, वो भी व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से सुने और पीआईएल में कस्टमर को भेजें कि पीआईएल में जुड़ो। क्योंकि सहारा का एक ही मंशा है। गवर्नमेंट ने सहारा को ये नहीं कहा कि पेमेंट मत करो, लेकिन सहारा ने आज हाथ खड़ा कर रखा है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक बहुत बढ़िया लॉलीपॉप दे दिया पोर्टल का। पोर्टल पे ऐसा कोई नहीं है पूरे भारत से जो पोर्टल पे डिमांड नहीं किया हो। जिसने डिमांड किया है, अगर 1 करोड़ व्यक्ति ने डिमांड किया है तो 1 करोड़ व्यक्ति में से सिर्फ 10 व्यक्ति को अगर मिला होगा तो 10,000 रुपये मिला होगा। लेकिन उस 10,000 लेने के लिए भी वो कम से कम 1,000-1,500 रुपया वो खर्च कर चुका होगा ऑनलाइन के लिए। में सबसे बड़ा अगर हम दोषी माने तो सरकार और सहारा दोनों ही हैं। क्योंकि सरकार के दिमाग में एक चीज़ एकदम सेटअप हो रखा है कि जो हमारे पास पैसा जमा है वो पैसा हम ले लें और हम उस पैसे को जो हमें करना है वो हम करते रहें। सहारा के दिमाग में ये घर कर गया है कि सरकार के पास हमने पैसे दे दिया है, जो कस्टमर हमसे पैसा मांगेगा हम उनको बोलेंगे कि तुम पोर्टल पे जाओ। पोर्टल पे जब पेमेंट ही नहीं मिल रहा है तो पोर्टल पे जाके वो जमाकर्ता करेगा क्या? या जो कार्यकर्ता है जिसके थ्रू वो खाता खुला, वो तो कार्यकर्ता को बोल रहा है कि हमने आपको पैसे दिया, आप मुझे पैसे दो, चाहे कहीं से भी ला के दो, चाहे आप अपना घर बेचो। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के घर में बीमारी पड़े हुए हैं, माँ बाप भाई बहन सब पड़े हैं, लेकिन सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार को इस चुनाव में फ़र्क दिखेगा। 10,000 से कौन सा काम होता है? मैं सिर्फ सरकार से एक चीज़ कहता हूँ, 10,000 रुपया मैं सरकार को दे देता हूँ अपने जेब से, और मेरे घर में मेरी बहन है उसकी शादी करके वो दिखा दें या सारा चीज़ छोड़ दें। 10,000 रुपया मैं सरकार को देता हूँ, अब मुझे एक स्कूटी खरीद के दिखा दे। मैं 18 साल इसमें काम किया, पूरे 18 साल की कमाई सहारा में लगा दिया। कितने पैसे आपके जमा? मेरा खुद का अपना सेल्फ 37 लाख रुपए हैं और ब्याज के साथ आप जोड़ लीजिए कि क्या है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जहांगीरपुरी में हैं और यहाँ पे संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का जो कार्यालय है उसी में हम आए हैं और यहाँ पे जो अधिकारी हैं इसके तमाम वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मीटिंग चल रही है पीआईएल को लेके और हमारे साथ जो दिल्ली में इसका कामकाज देख रहे हैं बच्चा मिश्रा जी हैं, बच्चा शुक्ला जी और बच्चा मिश्रा जी हैं और हमारे साथ शफीक अहमद जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्रेस है पीआईएल को लेके और लोग कितना कॉन्फिडेंस में हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। और आज के डेट में जो है ना, सभी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। आज पीआईएल के लेके जो संयुक्त ऑल इंडिया जो मंच पे आज आ रहा है या जो सामने मंच पे दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि हर व्यक्ति जो है परेशान हो रखा है, सहारा से भी परेशान हो रखा है और सरकार से भी परेशान हो रखा है। तो आज इस मंच के थ्रू हम लोग पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने भी व्यक्ति जो इनविजिबल नहीं लड़ सकता है उनको एक संस्था के नीचे, एक संगठन के नीचे मजबूत करते हुए और हम लोग पीआईएल में शामिल होने के लिए पूरी ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा है और इसके लेके हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम सबसे पहले दिल्ली में जितने भी अगर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, खासकर दिल्ली के अंदर में चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहारा के स्टाफ जो सहारा में काम कर रहे थे और उसके साथ भी गलत हुआ, वो भी व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से सुने और पीआईएल में कस्टमर को भेजें कि पीआईएल में जुड़ो। क्योंकि सहारा का एक ही मंशा है। गवर्नमेंट ने सहारा को ये नहीं कहा कि पेमेंट मत करो, लेकिन सहारा ने आज हाथ खड़ा कर रखा है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक बहुत बढ़िया लॉलीपॉप दे दिया पोर्टल का। पोर्टल पे ऐसा कोई नहीं है पूरे भारत से जो पोर्टल पे डिमांड नहीं किया हो। जिसने डिमांड किया है, अगर 1 करोड़ व्यक्ति ने डिमांड किया है तो 1 करोड़ व्यक्ति में से सिर्फ 10 व्यक्ति को अगर मिला होगा तो 10,000 रुपये मिला होगा। लेकिन उस 10,000 लेने के लिए भी वो कम से कम 1,000-1,500 रुपया वो खर्च कर चुका होगा
ऑनलाइन के लिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन कहीं भी करवाने के लिए जाएंगे तो वो ऑनलाइन करने वाला व्यक्ति चार्ज लेगा। और इसमें सबसे बड़ा अगर हम दोषी माने तो सरकार और सहारा दोनों ही हैं, क्योंकि सरकार के दिमाग में एक चीज़ एकदम सेटअप हो रखा है कि जो हमारे पास पैसा जमा है वो पैसा हम ले लें और हम उस पैसे को जो हमें करना है वो हम करते रहें। सहारा के दिमाग में ये घर कर गया है कि सरकार के पास हमने पैसे दे दिए हैं, जो कस्टमर हमसे पैसा मांगेगा हम उनको बोलेंगे कि तुम पोर्टल पे जाओ। पोर्टल पे जब पेमेंट ही नहीं मिल रहा है तो पोर्टल पे जाके वो जमाकर्ता करेगा क्या? या जो कार्यकर्ता जिसके थ्रू वो खाता खुला वो तो कार्यकर्ता को बोल रहा है कि हमने आपको पैसे दिया, आप मुझे पैसे दो, चाहे कहीं से भी ला के दो, चाहे आप अपना घर बेचो। तो कार्यकर्ता ने जो पैसा जमा किया वो तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से जमा किया। जब रूल रेगुलेशन से जमा हुआ तो अभी तक पेमेंट क्यों नहीं? और सरकार को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है और रिजल्ट सरकार को भी दिख रहा है कि कितना ऊपर थे और कितना आज नीचे हैं। अगर आज भी सरकार चाहती है तो जितने भी पोर्टल पे डिमांड हुआ है ब्याज के साथ वो पेमेंट कर दें, क्योंकि आज 10 साल 12 साल हो गया, व्यक्ति परेशान हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो फांसी लगा रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के घर में बीमारी पड़े हुए हैं, माँ बाप भाई बहन सब पड़े हैं, लेकिन सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सरकार को इस चुनाव में फ़र्क दिखेगा, क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है और हर कार्यकर्ता जो सहारा के बैठे हुए जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप को बहुत बड़े ये सोचते थे, आज एजेंट लोग भी समझदार होने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं कि ऊपर बैठे हुए अधिकारी जो है हम लोगों को सिर्फ गुमराह किया, बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आज वो धीरे धीरे समझ रहे हैं और उन सभी कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दिल्ली से हैं वो अपने जमाकर्ता को बोलें, जहांगीरपुरी में जो हमारा ऑफिस है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष का, वहाँ आए, वहाँ PIL में शामिल हो और अपने जितने जमाकर्ता उन सभी को यहाँ भेजें। और इसी के ज़रिए ही हम लोग सहारा से या गवर्नमेंट से पैसा ले पाएंगे। नहीं तो दोनों ने एक ही चीज़ सोच लिया है कि सहारा में जाओगे वो कहेगा पोर्टल पे जाओ और पोर्टल पे जाओगे वो कहेगा सहारा में जाओ। तो इसके अलावा 10 साल से यही हो रहा है और अभी तक किसी को पेमेंट नहीं मिला है। और सभी से एक ही अनुरोध है कि जागरूक हो जाएं, खासकर दिल्ली के व्यक्ति। बाहर के व्यक्ति बहुत जागरूक हो चुके हैं, बाहर से कोरियर के ज़रिए, स्पीड पोस्ट के ज़रिए, यहाँ तक कि बाई हैंड आके ऑफिस में जमा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए जितने भी जमा करता हैं ये कार्यकर्ता, वो अभी भी किसी न किसी भ्रम में या भ्रांति में वो अभी भी जी रहे हैं। उसको ये लग रहा है कि सहारा पेमेंट दे देगा, तो सहारा पेमेंट नहीं देने वाली। मैं भी कार्य करता हूँ, मुझे भी तकरीबन अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो बहुत ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो मुझे जानते होंगे। मैं चाहूँगा उन सभी कार्यकर्ता को कि अपने जमाकर्ता को यहाँ ऑफिस में भेजें और उन्हें बोलें कि PIL में शामिल हो, क्योंकि यही एक रास्ता है दोनों डिपार्टमेंट, सरकार से भी और सहारा से पेमेंट लेने का। और हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर पेमेंट देना होता तो यहाँ 10 साल से एबव हो गया, पेमेंट ब्याज के साथ मिल चुका होता, लेकिन नहीं मिला। 10,000 से कौन सा काम होता है? मैं सिर्फ सरकार से एक चीज़ कहता हूँ, 10,000 रुपया मैं सरकार को दे देता हूँ अपने जेब से, और मेरे घर में मेरी बहन है उसकी शादी करके वो दिखा दें या सारा चीज़ छोड़ दें। 10,000 रुपया मैं सरकार को देता हूँ, अब मुझे एक स्कूटी खरीद के दिखा दे। लेकिन सरकार ये चीज़ नहीं समझ रही है। सरकार ने बहुत जुमलेबाजी कर लिया, जहाँ देखिए वहाँ गारंटी। किस चीज़ की गारंटी भाई? गारंटी तो हमें नहीं मिला, हमें तो पेमेंट नहीं मिला। आज दर दर के लिए ठोकरे खा रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा, जहाँ जाते हैं 5,000 7,000 की नौकरी के लिए रख रहा है। तो क्या हम लोग इसी के लिए लगे हुए थे? क्या जो एक जमाकर्ता ने पैसा जमा किया, क्या 10,000 के लिए जमा किया? उसे पूरा पेमेंट चाहिए ब्याज के साथ। आज तक का लेट फीस, सहारा के व्यक्ति कहता है कि हम लेट फीस के साथ देंगे, तो भाई कब दोगे? सहारा के मालिक चला गया, लेकिन सहारा के मालिक जो गया वो सही गया। मैं 18 साल इसमें काम किया, पूरे 18 साल की कमाई सहारा में लगा दिया। कितने पैसे आपके जमा? मेरा खुद का अपना सेल्फ 37 लाख रुपए हैं, और ब्याज के साथ आप जोड़ लीजिए कि क्या है।
इसलिए कि हर कार्यकर्ता जो है ना सहारा के डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, लेकिन बैठे हुए जो अधिकारी थे वो सब एक नंबर के चोर अधिकारी बैठे हुए थे। चारों सोसाइटी के जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, सबके काम धंधा अलग अलग खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर को और कार्यकर्ता को पेमेंट देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और रूल दिखा देते हैं कि आप गवर्नमेंट का आदेश है। अरे भाई, गवर्नमेंट का आदेश है तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप ऑफिस से पेमेंट नहीं करोगे। ऑफिस से पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट भी कह रखा है 24,000 करोड़ का पेमेंट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है, तो बाकी तो पेमेंट करो। लेकिन सहारा की जो मंशा है कि नहीं 24,000 करोड़ गवर्नमेंट से दे दें। मैं दोनों के पक्ष में हूं। अगर सहारा गलत है तो सरकार भी गलत है, और सरकार गलत है तो सहारा भी गलत है। दोनों एक बराबर गलत हैं, क्योंकि अगर वो 25,000 करोड़ देने के लिए तैयार है तो बाकी का 60,000, 70,000, 50,000 करोड़ जो वो तो सहारा करे, काउंटर से करे। अब आ जाइए डेफिशिएंसी पे। सरकार जैसे कि आज हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चीज़ है। अरे भाई, जब सब चीज़ है तो फिर डेफिशिएंसी किस चीज़ की? और अगर डेफिशिएंसी है तो सरकार को ये लग रहा है कि भाई हम गलत हैं, तो सरकार सीआरसी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे हर व्यक्ति को बुला ले कागज़ के साथ, वहीं वेरीफाई करे और हैंड टू हैंड पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी जमा करता है, अभी माहौल चल रहा है वोट का। मैं थोड़ा सा और 2 मिनट में लूँगा। सीधा एक चीज़ मुझे आप सभी को जागरूक करना है कि आज के डेट में जो भी जिस जगह से वोट देने के लिए अगर जा रहे हैं तो वोट एकदम ना दें। सरकार को ये पता चले कि हमने सहारा का पेमेंट ना दिला के और पोर्टल का एक जुमलाबाजी दे के हमने पूरे भारत में जमाकर्ता को कंफ्यूज किया और 13 लाख कार्यकर्ता को भी कंफ्यूज किया। उससे पता चले कि जब वोट नहीं डलेगा तो सरकार को भी समझ में आएगा कि हमने गलती किया। दूसरा चीज़ ये कि जितने भी बड़े बड़े जो आज भी सहारा के जो चमचे हैं, मैं शुरू से चमचा ही बोलता हूँ, जो आज से 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल पहले बड़े बड़े लेटर बना के जाते थे विधायक, एमएलए देने के लिए कि आप मेरा सहारा से पेमेंट निकाल दो। आज वही विधायक, आज वही निगम पार्षद, आज वही गांव के नेता, आज वही मुखिया आज आप लोगों के पास आएगा वोट मांगने के लिए। उनको सिर्फ एक चीज़ बोलें कि पहले सहारा का पैसा ब्याज लगा के मेरे अकाउंट में डलवाओ और उसके बाद मेरे से वोट ले जाओ। क्योंकि जब हम लोग लेटर देने के लिए जाते थे ना, वही विधायक, वही निगम पार्षद हम लोगों को घर से 1 किलोमीटर दूर रखता था कि चलो बाहर खड़े हो जाओ। अभी विधायक के पास टाइम नहीं है, अभी एमएलए के पास टाइम नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। यही मौका है हर जमा करता और हर एजेंट की मैं बात कर रहा हूं जो आज भी बेवकूफ़ हो रहे हैं सहारा के बहकावे में। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। कोई नहीं देने वाला, हमें खुद लड़ना होगा। हमें पता है आज हम 1-1 रुपये के लिए मुहताज हैं। हमने कई बार कहा ओपी श्रीवास्तव के पास अगर है तो मेरा बॉन्ड वो अपने नाम से ट्रांसफ़र कर ले और मेरे को पेमेंट दे दे। आज सहारा का साम्राज्य ओपी श्रीवास्तव संभाल रहा है। सहारा श्री जी तो गए, राइट हैंड अब ये है, तो राइट हैंड एक गया तो राइट हैंड अब ये थे, लेकिन अब तो ये पूरा मालिक हो गया साम्राज्य का। तो क्या इसको दिखाई नहीं दे रहा है? इसको सब दिखाई दे रहा है। हर स्टेट में ऐसे चमचे थे जिसको सहारा हेडक्वार्टर जो है ना तनख्वाह पे रख रखी थी कि वो अपने नीचे जितने उसके टीम है उसको गुमराह करके रखो। आज भी कह रहे हैं दोनों जमाकर्ता कार्यकर्ता का साथ दें। अगर कार्यकर्ता कह रहा है कि पीआईएल में जुड़ो तो आप लोग जुड़ो, क्योंकि अगर सेबी को पैसा देना है, मैं सीधा कह रहा हूं, अगर पीआईएल में सबूत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं देने के लिए तैयार हूं। सहारा कहती कि हमने 95% पेमेंट कर दिया। मेरे से लीजिए, मेरे पास 2012 से लेके अभी तक का डिटेल है कि रियल एस्टेट, हाउसिंग बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, अवॉर्ड बॉन्ड को कन्वर्जन किया क्यों सब में, उसका भी डिटेल मिल जाएगा। जो कंपनी हेडक्वार्टर से छाप के आया हम लोगों के नाम से, कोड बाकायदा लिखा हुआ है, वो लिस्ट आज भी मैं रख रखा हूँ। उसके बाद सहारियन में जब 2016 में हुआ उसका भी लिस्ट मेरे पास है। मैं साबित कर सकता हूँ कि एक ही पेमेंट को सहारा के बैठे हुए अधिकारी ने घुमाया, कन्वर्जन किया और गवर्नमेंट को वो शो कर रही है कि हमने पेमेंट कर दिया। तो अभी भी भाइयों सब जाग जाओ और वोट कोई मत दो। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, क्योंकि हमें याद है जब हम लोग निगम पार्षद विधायक के पास लेटर लेके गए थे, पूछता नहीं था हम लोगों को
हम लोग हाथ जोड़ते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि भाई साहब हमारे घर में बहन की शादी है, टाइम पूरा हो चुका, 20 में 21 में लॉकडाउन चल रहा है, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, हमारे पैसे दिलवा दो। राज्य में अगर सहारा का ऑफिस खुल रहा है तो राज्य सरकार तो देख रहा होगा ना उसकी सारा देखभाल। राज्य सरकार के पास इतना तो पावर है ना। अगर हम फरियाद लेके गए निगम पार्षद या विधायक या एमएलए के पास तो उनके पास इतना था कि हमारी बात वो रखे, लेकिन आज तक वो सब लेटर लिया और उसे फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो आज हम लोगों के पास मौका है, हर भाई समझो, वोट मत दो और इसमें सरकार को दिखाओ कि हम लोग सही हैं, आप लोग गलत थे। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं और आप लोगों मेरी और आज भी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बहुत भरोसा है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे तो 2 मिनट में पेमेंट हो सकता है। और आज भी कहते हैं ना कि जब हर आदमी हर जगह से दुखी हो जाता है तो लास्ट में वो कोर्ट के पास आता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो मेरा दर्द को सुनेगा। और मुझे यकीन है कि जो हम लोग PIL में जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हम लोगों की फरियाद सुनेंगे और हम लोगों को ब्याज के साथ पेमेंट दिलाएंगे। तो ये सुना, ये जो निवेशक हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं सहारा के, उनका आक्रोश है और सरकार के प्रति इनकी कहीं ना कहीं नाखुशी, नाराज़गी ये जाहिर करती है कि ये जो वोट है, ये जो इलेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं इसका असर सरकार पे पड़ेगा। और सरकार, इनका साफ कहना है कि सरकार चाहे तो ये भुगतान इनका चुटकी में कर सकती है, लेकिन सरकार पे इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है। आगे PIL के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़िए और जो भी जानकारी होगी इस पे हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस पे आप संपर्क कीजिए। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।